मेरा छोटा भाई था। जी। हमें आपका भाई कौन सी क्लास में यहाँ पर हमने दिसंबर में ही उसका 2025 में एडमिशन कराया था जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, बीएमएस के लिए। जी। देन फिर वो विंटर वेकेशंस पे आया था जनवरी की छुट्टियों में। जी। फिर 15 तारीख को मेरे पापा उसे यहाँ छोड़ के गए हैं जी। और 25 तारीख को हमें दोपहर में कॉल आया है जी। कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जी। हमें सच नहीं बताया गया। जी। हमसे बोला गया कि उसके कूहनी पे वो उसके हाथ में फ्रैक्चर आया है, जी। वो आईसीयू में है, कोई बात नहीं कर सकते, तो आप हमें उसके फोन का पासवर्ड बता दो। हमें लगा पता नहीं ये बच्चे बात कराएं ना कराएं, नंबर नहीं है किसी के, तो पासवर्ड बताते हैं। जैसे ही हमने पासवर्ड बता दिया फिर उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर दिया सबने। हम दिल्ली से हैं। जब दिल्ली से हम सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए तो हमें 4 घंटे लगा। हम 12 बजे यहाँ आए। जब हमने यहाँ आके देखा तो कोई हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं था, कोई कॉलेज का स्टाफ नहीं था, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने रजिस्टर करते हैं वो जो भी मुर्दा आता है, तो उसमें उन्होंने देखा विशाल का नाम है। उस विशाल के नाम से हमें पता चला कि हमारा भाई वही है। पूरी रात हम तड़पते रहे 3 बजे तक। किसी ने कोई भी 2-3 पुलिस वाले थे, जब मैंने 112 पे कॉल किया तो वो आए, हमें दिलासा देते रहे। कॉलेज वाले अब आ रहे हैं, वार्डन अब आ रहा है, ये अब आ रहा है, वो अब आ रहा है, कोई नहीं आया। उसके बाद बहुत देर बाद 4-5 लोग आए, जिसमें एक मोनू नाम का इंसान था, जिसने हमें बोला था कि अपने भाई का एडमिशन यहाँ कराओ। पैसे लिए थे हमसे, बोलता है 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, ये सब चीजें, तुम्हारा लड़का कहीं नहीं अच्छा, जाएगा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना की उनके साथ में? जानते पहले हो? हमने मोनू को पकड़ा, जी। उसके बाद जिस लड़के ने मेरे फोन का पासवर्ड पूछा था उसने हमें फोन दिया। पंडित जी कह रहा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं तो पूजा कर रहा था, तो मैंने जब उससे पूछा, फोन लिया, तो मेरे भाई ने काफी टाइम बाद फोन देखा तो फोन में सारे मैसेजेस डिलीट थे। उसमें से एक मैसेज था जो रैगिंग के लिए इंडिकेट करता है। उस मैसेज से इंडिकेशन से हम रात के 3 बजे इस हॉस्पिटल में आए, इस हॉस्टल में आए। जब हम इस हॉस्टल में आए तो हमने उसके रूममेट और रूममेट के पेरेंट्स से बात की, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात की। जब उन लोगों से बात की तब पता चला कि 2024 का जो बैच है वो बहुत गुंडागर्दी करता है इस कॉलेज में, और वो बच्चे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। प्रशासन ने कोई कुछ नहीं देखा। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम यहाँ से सारी चीजों के सबूत इकट्ठा करके जैसे थाने गए। हम थाने गए, 3-4 घंटे हमारी एफआईआर लिखने में निकलते गए। ठीक है, मस्त अपना 26 जनवरी का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरे मम्मी पापा जिनके लड़का मर गया उसको मिठाई खिला रहे हैं आराम से, और हम पे चिल्ला रहे हैं पुलिस स्टाफ। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि तुम उसमें पोस्ट लिख दो पंचनामा में कि तुम्हारे लड़के का सर फटने की वजह से मौत हुई है। हम क्यों लिख दे जब हमने बॉडी ही नहीं देखी? क्या पता किसी ने उसका गला घोट के उसको अच्छा, डाल दिया हो। आप क्या उम्मीद क्या चाहते हो? क्या पता उसका गला घोट के डाल दिया हो, फिर उसको मारा हो। हम कैसे लिख दे कि उसके सर फूटने से मौत हुई है? क्या पता उसकी मौत पहले ही हो चुकी हो। ठीक है, हमने क्या दुनिया नहीं देखी? इन सब चीजों के बाद जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी फिर हमसे कह रहे कि तुम जाओ हॉस्पिटल में जाके आराम से पोस्टमार्टम कराओ। हम क्यों करें पोस्टमार्टम? हम तो पहले हॉस्टल में आएंगे ना। जैसे ही हम अपनी मनमानी करके हॉस्टल में आए तो पुलिस हमारे साथ आ गई, और जब हमने थोड़ा सा हमारा लड़का गया तो हमने थोड़ा बहुत चिल्लाना शुरू किया तो पुलिस हम ही को बोल रही है, मुझे कह रही है कि मैं क्रिमिनल हूँ। ठीक है, एक दरवाजा क्या तोड़ दिया। मेरा भाई जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है दिल्ली में वर्धमान कॉलेज में, उसमें मेरे भाई को धक्का दिया, मेरे भगवान जैसे भाई को धक्का दिया उसने। फिर इतना सब कुछ करने के बाद अब जाके पुलिस का एसएचओ आया है और कह रहे हैं कि रुको रुको कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं होगी, प्री प्लान मर्डर है, सारे कैमरे टूटे पड़े हैं।